कांग्रेस नेता दीपक सिंह ने महंगाई व अन्य मुद्दे को लेकर बीजेपी पर जमकर हमला किया। दीपक सिंह ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर निशाना साधते हुए कहा कि एक बार उनके हाथ बटेर लग गया था, इस बार अमेठी की जनता उनकी सच्चाई जान गई है। दरअसल कांग्रेस नेता दीपक सिंह ने शनिवार को कांग्रेस कार्यालय गौरीगंज में प्रेस वार्ता कर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि स्मृति ईरानी बेनामी विकास को नाम देने अमेठी आई हैं, उसी को लेकर अमेठी की जनता की तरफ से उनसे मेरे सवाल हैं। महंगाई का जिक्र करते हुए दीपक सिंह ने कहा कि जो सिलेंडर लेकर स्मृति ईरानी घूमती थी, सिलेंडर का दाम आधा हो जाएगा। इस उम्मीद के साथ लोगों ने बीजेपी को सत्ता में लाया। आज वो 3 गुना रेट पर हो गया है। दाल महंगी हो गई, सब्जी महंगी हो गई, तेल महंगा हो गया। उन्होंने खाद्य पदार्थों और सिलेंडर को दिखाते हुए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से सवाल किया है कि आखिर आज वो कहाँ चली गई हैं। वहीं दीपक सिंह ने आगे कहा कि कोरोना काल में राहुल गांधी के लोग राहुल गांधी की भेजी हुई सामग्री लेकर अमेठी के लोगों के बीच जा रहे थे। उस समय स्मृति का पता नहीं था। राहुल गांधी अपने हर अभियान की शुरुआत अमेठी से ही करते हैं। जो लोग भारत जोड़ो यात्रा को लेकर सवाल कर रहे थे, हम उन्हें बताना चाहते हैं कि राहुल गांधी ने जगदीशपुर से जामो तक पद यात्रा निकालकर उसकी शुरुआत भी अमेठी से ही की थी। हमारे तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो मित्र हैं वो ईरानी जी के कृत्यों से, भारतीय जनता पार्टी के कृत्यों से और भारतीय जनता पार्टी की अफवाह और झूठ से त्रस्त हैं। कुछ लोग फेसबुक और सोशल मीडिया के बाहर सोच नहीं पाते हैं। राहुल गांधी जी जब अमेठी के सांसद थे तब भी, और राहुल गांधी जी जब आज वायनाड के सांसद तब भी, जैसा नाता उनका पहले था आज भी राहुल गांधी जी का नाता वैसे है। जब कोविड की मार अमेठी झेल रहा था, स्मृति ईरानी जी की पता नहीं थी, लेकिन राहुल गांधी के लोग राहुल गांधी जी की भेजी मदद की सामग्री से हर गांव में रसोई चला रहे थे, वितरण कर रहे थे। राहुल गांधी जी ने अपने हर अभियान की शुरुआत वायनाड के सांसद रहते हुए अमेठी की। राहुल गांधी जी आज पूरी दुनिया में राहुल गांधी जी के भारत जोड़ो यात्रा की चर्चा है। हम तो कहते हैं राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी की नफरत की नदी बहाने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी जी उसमें मोहब्बत का पुल के निर्माण कर रहे हैं। मेरे संज्ञान में आया कि स्मृति ईरानी जी अमेठी में बेनामी विकास को नाम देने आई है। मेरे मन में सवाल आया स्मृति ईरानी जी से उस महंगे सिलेंडर के बारे में पूछा जाए कि जो वो लेकर घूमती थी, आज उस सिलेंडर का दाम उनके हिसाब से 3 गुना महंगा हो गया है। दाल महंगी हो गई है, सब्जी महंगी हो गई है, सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। मेरा सवाल था कि क्या महंगे सिलेंडर, महंगा तेल, महंगा राशन, महंगी सब्जी ईरानी जी की स्मृति में है कि नहीं है। स्मृति ईरानी जी ने अमेठी में 13 रुपये किलो चीनी हर नागरिक को वितरण करने का वादा किया था। ईरानी जी की स्मृति उसे लाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। मुद्दा ये था कि हमारे अमेठी के जो गौरव, जिनका नाता अमेठी से पारिवारिक था, राहुल गांधी जी अपने पूर्वजों की भांति जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने किया, भगवान कृष्ण ने किया, गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर संदेश दिया। राहुल गांधी जी भी नफरत की इस जो भारतीय जनता पार्टी ने नदी बहाई है उसमें मोहब्बत के पुल बांध रहे हैं। उनके तमाम सारे विकास योजनाएं यहाँ पर जो संचालित हैं, मैं लिस्ट वाइज लेकर इस बात को लेकर आया था। अमेठी में तमाम सारी योजनाएं कांग्रेस पार्टी ने शुरू की थी। कांग्रेस पार्टी जब 2014 के लोकसभा चुनाव में गई थी, तमाम सारी चीज़ों का लिस्ट वाइज जिनके नाम उल्लिखित हैं, हज़ारों करोड़ की योजनाओं को शुरू किया था, जो आज यहाँ पर नेशनल हाईवे के रूप में, हाईवे के रूप में, इंडस्ट्री के रूप में, तमाम सारी नरोत्ना कंपनियों के रूप में, जगदीशपुर, टिकरिया, त्रिशुंडी में इंडस्ट्रियल एरिया के रूप में स्थापित है। स्मृति ईरानी जी भी अपने द्वारा किए गए किसी एक विकास काम को, किसी 5 विकास काम को अमेठी को बताएं। स्मृति ईरानी जी से अमेठी के लोगों का संदेश था कि अमेठी के लोग जानना चाहते हैं 13 रुपये किलो चीनी कब बेचेगी, सस्ता सिलेंडर कब बिकेगा। अमेठी में स्मृति ईरानी जी द्वारा लगाया गया कोई फैक्ट्री जिसकी तस्वीर स्मृति ईरानी जी अमेठी के लोगों को कब दिखाएंगी। अमेठी की योजनाएं जो पारंपरिक रूप से शुरू थी वो बंद हो गई। यहाँ का संचालित होने वाली बसों का संचालन बंद कर दिया गया, यहाँ पर संचालित होने वाली ट्रेनों का संचालन बंद कर दिया गया, यहाँ पर कई सारी योजनाओं को बंद कर दिया गया। अमेठी में राहुल गांधी जी ने जो बहुत सारी फैक्ट्रियाँ लगाई थी, उन फैक्ट्रियों को औने पौने दाम में तो नीलाम कर दिया गया या तो बंद कर दिया गया। और अमेठी के बाहर स्मृति ईरानी जाकर झूठ परोसती हैं। उन
तमाम सारे मुद्दों को लेकर ये संदेश था अमेठी के लोगों की तरफ से। और अमेठी के लोग जो स्मृति ईरानी से जानना चाहते हैं, स्मृति ईरानी जी, चुनाव का टाइम आ गया। आप 9 साल से मंत्री हैं, जब से अमेठी आना शुरू किया है, 4 वर्ष से अमेठी की सांसद हैं। अब झूठ नहीं, सच चलेगा। अमेठी के लोग हर चौराहे पर, हर मोड़ पर आपसे सवाल पूछेंगे। झूठी बातें जो अमेठी के बाहर जाकर करती हैं वो नहीं करने देंगे। अमेठी से शुभम बर्नवाल की रिपोर्ट।